नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोड लिखते समय एरे की वजह से दिक्कत आई हो? मतलब उसका वो फिक्स साइज या फिर ये कि उसमें एक ही तरह का डेटा रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये प्रोग्रामिंग में काफ़ी आम बात है। देखिए, एरे सीधे हैं, तेज़ भी, पर जहाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वहाँ वो कम पड़ जाते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जावा में कलेक्शंस कैसे इन मुश्किलों से निपटने में मदद करते हैं। हमारे पास अमोल उजागरे के सेशन से कुछ खास बातें हैं। जी हाँ, अमोल ने एरे और कलेक्शंस के फ़र्क को काफ़ी अच्छे से समझाया था। हमारा मकसद रहेगा इन दोनों के बीच के मुख्य अंतरों को समझना। और ख़ास तौर पर एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट पर ध्यान देंगे, है ना? कि वो कैसे काम करते हैं, उनमें क्या ज़रूरी ऑपरेशंस होते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा सत्र में भी बात हुई, एरे की सबसे बड़ी सीमा है उनका फिक्स्ड साइज। आप उसे बाद में बदल नहीं सकते। हाँ, और दूसरा ये कि वो होमोजीनियस होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही टाइप का डेटा, इंटीजर है तो बस इंटीजर। और यहीं पे कलेक्शंस आते हैं। सही। हाँ, अमूल ने बताया कि कलेक्शंस ग्रोएबल होते हैं, मतलब जरूरत के हिसाब से उनका साइज बढ़ सकता है। अच्छा। और वो हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, यानी आप उनमें अलग-अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं, इंटीजर के साथ स्ट्रिंग भी या कुछ और भी। ये तो काफी काम की चीज है। और एक और बात, इनमें कई बने बनाए मेथड्स मिलते हैं जो स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स पर आधारित होते हैं। एरे में ये सब खुद करना पड़ता है। लेकिन एक मिनट, अमोल ने परफॉर्मेंस को लेकर भी कुछ कहा था। ऐसा लगता है कि एरेज कभी कभी तेज होते हैं फिक्स साइज के बावजूद। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये सही है। एरे हल्के होते हैं, मेमोरी में सीधे स्टोर होते हैं, कलेक्शंस में थोड़ा ओवरहेड होता है। ओवरहेड मतलब? मतलब जैसे एरे लिस्ट का उदाहरण लें जो अमूल ने दिया था। मान लीजिए वो भर गया और आपने एक और एलिमेंट जोड़ा, तो जावा अंदर ही अंदर क्या करता है? क्या करता है? वो एक नई बड़ी लिस्ट बनाता है, हम्म। फिर पुरानी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को उसमें कॉपी करता है, हम्म। फिर आपका नया एलिमेंट जोड़ता है और पुरानी लिस्ट को हटा देता है। अरे बाप रे, ये सब बैकग्राउंड में होता है? हाँ, यूजर को पता नहीं चलता, पर सोचिए अगर डेटा बहुत ज्यादा हो तो इस कॉपी करने में टाइम तो लगेगा, है ना? परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है। सही बात है। अच्छा, और एक और फर्क था शायद प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का। जी हाँ, एरे प्रिमिटिव टाइप्स जैसे इंट, फ्लोट और ऑब्जेक्ट्स दोनों रख सकते हैं। और कलेक्शंस? कलेक्शन सिर्फ ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। अगर आपको इंट रखना है तो आपको उसे उसके रैपर क्लास इंटीजर में बदलना होगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अमोल ने कलेक्शन फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर भी दिखाया था ना? इटरेबल से कलेक्शन, फिर लिस्ट, क्यू, सेट। हाँ, वो बेस स्ट्रक्चर है। तो अब लिस्ट इंटरफेस के पहले इम्प्लीमेंटेशन अरे लिस्ट पर आते हैं। हाँ, बताइए, एरे लिस्ट की क्या खासियत है? देखिए, अरे लिस्ट डुप्लीकेट एलिमेंट्स रख सकता है। जिस ऑर्डर में आप डालते हैं वही ऑर्डर बना रहता है, मतलब इंसर्शन ऑर्डर। और ये इंडेक्स बेस्ड है। इंडेक्स बेस्ड मतलब जैसे एरे में होता है। हाँ, बिल्कुल, जीरो से शुरू होकर। इसकी वजह से किसी भी एलिमेंट तक पहुंचना यानी रैंडम एक्सेस बहुत तेज होता है। आप सीधे गेट इंडेक्स करके एलिमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक शायद कमी भी थी, सिंक्रोनाइजेशन की। सही पकड़ा, ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। मतलब अगर मल्टी थ्रेडेड माहौल में एक से ज्यादा थ्रेड एक साथ इसे बदलने की कोशिश करें तो डेटा गड़बड़ हो सकता है। इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो डेटा निकालना तेज है पर बदलना धीमा हो सकता है, खासकर बीच में। हाँ, क्योंकि अगर आप बीच से कोई एलिमेंट हटाते हैं या डालते हैं तो उसके बाद के सारे एलिमेंट्स को खिसकाना पड़ता है। शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है, इसमें टाइम लग सकता है। इसके कुछ आम मेथड्स? अमोल ने दिखाए थे। ऐड एलिमेंट जोड़ने के लिए, गेट इंडेक्स से पाने के लिए, साइज कितने एलिमेंट्स हैं ये जानने के लिए, और डेटा देखने के लिए आप फॉर लूप, फॉर ईच लूप या इटरेटर यूज कर सकते हैं। हाँ, और ऐड ऑल था, एक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स दूसरी में डालने के लिए। और रिमूव के दो तरीके थे, या तो वैल्यू बताकर या इंडेक्स है। बिल्कुल, वो मेथड ओवरलोडिंग का अच्छा उदाहरण था। और याद है, इंटीजर हटाते वक्त इंटीजर ऑब्जेक्ट यूज करना था, नहीं तो वो इंडेक्स समझ लेगा। हाँ हाँ, वो ध्यान रखना होगा। फिर रिमूव ऑल है, क्लियर है पूरी लिस्ट खाली करने के लिए, इज एम्प्टी चेक करने के लिए कि खाली है या नहीं, और सेट किसी इंडेक्स पर एलिमेंट बदलने के लिए। और वो रिमूव इफ भी था ना, किसी कंडीशन के बेस पर हटाने वाला। जी हाँ, वो बहुत पावरफुल है। जैसे आप एक लैम्डा एक्सप्रेशन या प्रेडिकेट देकर कह सकते हैं कि वो सारे नाम हटा दो जो ए से शुरू होते हैं, या वो सारे नंबर हटा दो जो ऑड हैं। अमोल ने ऑड नंबर a% 2 = 0 वाला उदाहरण दिया था। काफी उपयोगी।
अब आते हैं लिंक्ड लिस्ट पर। ये अरे लिस्ट जैसा ही है या अलग है? कुछ समानताएं हैं। ये भी ग्रोएबल है, डुप्लीकेट्स रख सकता है, नल वैल्यू रख सकता है, इंसर्शन ऑर्डर बनाए रखता है और नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। तो फिर फर्क कहाँ है? मुख्य फर्क है उनके अंदरूनी स्ट्रक्चर और इस्तेमाल में। इस्तेमाल में कैसे? देखिए, अरे लिस्ट इंडेक्स की वजह से डेटा पाने, रिट्रीवल के लिए बेस्ट है। अगर आपको बार बार किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो अरे लिस्ट तेज है। और लिंक्ड लिस्ट? अगर आपको लिस्ट के शुरू या आखिर में या बीच में बार बार एलिमेंट्स जोड़ने या हटाने, इंसर्शन डिलीशन है, तो लिंक्ड लिस्ट ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिंक्ड लिस्ट अंदर से नोड्स की चेन की तरह होती है। हर नोड में डेटा होता है और अपने पिछले और अगले नोड का पता, मेमोरी एड्रेस होता है। अच्छा, डबल लिंक्ड लिस्ट जैसा। हाँ, तो जब आप कुछ जोड़ते या हटाते हैं तो बस आसपास के नोड्स के एड्रेस बदलने होते हैं। पूरी लिस्ट को खिसकाना नहीं पड़ता जैसे एरे लिस्ट में होता है। समझ गया। जैसे ट्रेन के डिब्बे जोड़ने या हटाने के लिए सिर्फ हुक बदलने पड़ते हैं, पूरी ट्रेन नहीं हिलानी पड़ती। बिल्कुल सही समझा। इसीलिए लिंक्ड लिस्ट के पास कुछ स्पेशल मेथड्स भी हैं, जैसे ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट। हालांकि बीच के लिए आप सामान्य ऐड और रिमूव भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एरे तेज लेकिन साइज फिक्स्ड, कलेक्शंस लचीले पर परफॉर्मेंस का ध्यान रखना पड़ता है। सही। और एरे लिस्ट डेटा जल्दी एक्सेस करने के लिए अच्छा है। और लिंक्ड लिस्ट डेटा बार बार जोड़ने या हटाने के लिए। हमने कुछ मेथड्स भी देखे, जैसे ऐड, गेट, रिमूव, रिमूव इफ, ऐड फर्स्ट, रिमूव लास्ट वगैरह। और ये याद रखना जरूरी है कि ये जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का सिर्फ एक हिस्सा है। इसमें सेट, क्यू, वेक्टर जैसी और भी चीजें हैं। सबके अपने खास इस्तेमाल हैं। जी हाँ, अमोल ने कहा भी था कि शायद अगली बार वेक्टर्स पे बात करेंगे। जी हाँ, जो अरे लिस्ट जैसे ही हैं पर सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। बिल्कुल। तो इस सारी जानकारी के आधार पर सोचने वाली बात ये है कि हम रोज जो एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं, हाँ, सोचिए कि उनमें डेटा संभालने के लिए किस तरह का कलेक्शन इस्तेमाल हो रहा होगा और क्यों। परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का ये संतुलन असल दुनिया के सॉफ्टवेयर को कैसे बनाता है, ये एक दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल।